गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो बनाने की जो ये ऑनलाइन श्रृंखला है उसमें आज हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के सोशलॉजी के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र कैसे स्थापित हुआ, किस तरह से जो क्रांतियाँ हुई और किस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग कम से कम 2 या 4 वीडियो बनेंगे जो आपका यूनिट फर्स्ट कवर करेगा। तो मैं उसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह से बांटूंगा, तो आप सारे वीडियो देखकर उसके आधार पर पूरा कर पाएंगे। अब हम चर्चा शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में। तो जिस तरह से समाजशास्त्र जो है वह क्या है, विषय के रूप में स्टेब्लिश है, वह जिस तरह से राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, उसी की तरह से एक सामाजिक विज्ञान है। अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। कई बार बच्चों से जब पूछा जाता है कि समाजशास्त्र जो है किस में आता है, सोशल साइंस में आता है या ह्यूमैनिटीज़ अर्थात मानविकी में आता है, तो बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है और समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र का विषय के रूप में अगर हम बात करें तो इसका जो अतीत है अर्थात हिस्ट्री या इतिहास बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि इसका एक संस्थागत या स्टेब्लिश विषय के रूप में जो विकास हुआ है वो लगभग 150 वर्ष पहले ही हुआ है। इस संदर्भ में मैकाइवर और पेज जो एक विद्वान हुए हैं, एक समाजशास्त्री हुए हैं, वह कहते हैं कि विज्ञान परिवार में क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा के रूप में समाजशास्त्र एक पृथक नाम एवं स्थान शताब्दियों पुराना नहीं है, बल्कि दशाब्दियों पुराना ही है, अर्थात कुछ समय पुराना ही है। कुल मिलाकर मानव का जो इतिहास है, जो लेखन की परंपरा है, या समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में जो शुरुआत है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन क्या वजह रही, क्या कारण रहे और क्या ऐसी परिस्थितियां घटित हुई जिसकी वजह से समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ और विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में और 2-4 और वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस विषय पे जाएं कि समाजशास्त्र जो है वो सोशल फिलोसॉफी अर्थात सामाजिक दर्शन शास्त्र से किस तरह से समाजशास्त्र में परिवर्तित हुआ, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं समाजशास्त्र। हालांकि प्रथम वर्ष में आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक प्रकाश इसके ऊपर डाल देता हूँ। समाजशास्त्र जो है वो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रमबद्धता किसे कहते हैं, इस पर कई वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें चर्चा कर चुका हूँ, उसके ऊपर आप वहाँ देख सकते हैं। अर्थात यह क्या है, समाज का विज्ञान है या समाज का अध्ययन है, वैज्ञानिक तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से। अब इसके संबंध में प्रमुख जो समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गिडिंग्स की। तो गिडिंग्स की बुक है इंडक्टिव सोशलॉजी। बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव सोशलॉजी। इंडक्टिव सोशलॉजी में गिडिंग्स परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। अर्थात स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज और सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है, कॉज एंड इफेक्ट का। दूसरी बात, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज की जो पुस्तक है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। साथ ही आपके जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं थर्ड ईयर में, उसमें कई बार ये पूछा गया है कि मैकाइवर और पेज की पुस्तक का क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। मैकाइवर और पेज समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों का जो ये जाल बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। कुल मिलाकर समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है, उसके जो विभिन्न स्वरूप है और प्रतिमान है उनका पता लगाना है। अगले विद्वान है गिलिन एंड गिलिन। इनकी पुस्तक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। ये पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है कि गिलिन एंड गिलिन की पुस्तक का नाम बताइए। गिलिन एंड गिलिन जो है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को जीवित प्राणी जो है उनके एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप जो उनमें अंतःक्रियाएं होती है, जो इंटरेक्शंस होते हैं, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। कुल मिलाकर गिलिन एंड गिलिन का मत है कि समाजशास्त्र जो है केवल एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं है, अपितु व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण जो सामाजिक अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती है उनका अध्ययन क्या कौन करता है, समाजशास्त्र करता है। अगले जो विद्वान है वह है जॉनसन। जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का और उनके जो आंतरिक स्वरूप है समूहों के और संगठन है उनका क्या है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात उन समूहों और संगठनों में जो भी परिवर्तन होता है, उनमें जो भी संबंध पाए जाते हैं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अगले विद्वान है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और आपने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी है, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की अवधारणा दी है, आपने नौकरशाही की अवधारणा दी है, आपने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है। इन सभी अवधारणाओं को दिया है और विश्व के जो 6 महान धर्म हैं उनका अध्ययन भी आपने किया है। तो मैक्स वेबर जो है समाजशास्त्र के लिए लिखते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक इंटरपर्सपेक्टिव अर्थ को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है ताकि इसकी जो गतिविधि और परिणाम है वो कारण सहित व्याख्या की जाए। कुल मिलाकर जब सभी विद्वानों की हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, अगर हम एक सर्वमान्य तो नहीं कह सकते लेकिन सबको मिलाकर एक परिभाषित करने का प्रयत्न करें तो समाजशास्त्र जो है वह क्या है, समाज तथा किसी सामाजिक पहलू और घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का तथा किसी सामाजिक पहलू का, कोई भी पहलू हो सकता है, और घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज के समग्र रूप में अध्ययन के अतिरिक्त इसमें सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, सामाजिक समूहों का और समूहों में पाए जाने वाले जो अंतर संबंध हैं और सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम जब समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा को समझ लिया तो हमें ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र संगठन के साथ साथ क्या क्या विघटन का अध्ययन भी करता है। इस वीडियो में हमने समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा को थोड़ा समझने का प्रयास किया ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे पहले ये जान पाएँ कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। हालांकि आपने प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में समाजशास्त्र के अर्थ परिभाषा के संबंध में पढ़ा है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको यहाँ पर अर्थ और परिभाषा समझाई है जो अलग अलग विद्वानों ने दी है। चूँकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और सीनियर हैं और समाजशास्त्र में कहीं ना कहीं अब आपका ज्ञान जो है वह क्या है, बृहद होता जा रहा है, उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, तो आपसे आशा की जाती है कि समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत जो कुछ विद्वान हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, ये याद रखने का जो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल इतने परिभाषा हमें याद नहीं रहती है तो हमें क्या रखना है, कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड्स मतलब जो कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। जैसे गिडिंग्स किसकी बात करता है, गिडिंग्स बात करता है क्रमबद्ध व्याख्या और वर्णन की, ठीक है। मैकाइवर और पेज किसकी बात करता है, सामाजिक संबंधों की, ठीक है। गिलिन एंड गिलिन किसकी बात करता है, अंतःक्रियाओं की, किसकी, सामाजिक अंतःक्रियाओं की। जॉनसन किसकी बात करता है, सामाजिक समूहों की बात करता है। और मैक्स वेबर किसकी बात करता है,
सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अर्थ की बात करता है। इस कीवर्ड्स के माध्यम से स्टूडेंट्स आप लोग जो है वह याद रख पाएंगे बड़ी आसानी से कि कौन से समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में क्या कहा है, ताकि आप जब परीक्षा के अंदर उत्तर लिखने बैठे तो आपको आसानी से वो चीज़ें लिंक करके उत्तर लिख पाएँ। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। वीडियो का आगे का जो पार्ट है वह पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसको हम सामाजिक दर्शन अर्थात सोशल फिलोसॉफी से किस तरह से सोशलॉजी बना समाजशास्त्र, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसके अंतर्गत यही कवर करेंगे। दूसरा वीडियो पार्ट 2 मैं आपको बहुत जल्द पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।